हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो है उसमें हम लोग बिहार देखेंगे, ठीक है। बिहार का जो स्पेशल है, बिहार स्पेशल, सबको बोल रहे थे कि प्लीज़ मैडम बिहार स्टार्ट कीजिए। ओके, बिहार स्पेशल। तो चलिए आज आप लोग का बिहार स्पेशल रेडी है आप लोग के लिए। ओके, सो एक के बाद एक हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ठीक है, पीपीटी फॉर्मेट में। वो काइंडली आप लोग पहले देख लीजिए। ओके, उसके बाद ये वाला फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आज जो हम लोग है ना वो फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार देखेंगे, ठीक है। मतलब बिहार के ऊपर में क्या है और नॉर्थ में क्या, साउथ में क्या, इस तरह से मिडिल में क्या है, सेंट्रल पोजीशन में क्या है, वो आज हमारा डिस्कशन होगा, मेन पॉइंट। लेकिन जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। लेकिन डिटेल्स अगर चाहिए तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं आप लोगों को। ओके, सो बिहार देखने से पहले हम लोग देखते हैं ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। होप आप लोग को सबको पता है कौन लैटिट्यूडनल लाइन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल जो अक्षांतर या देशांतर रेखा जो होता है हिंदी में। ओके, तो दिस इज द ज्योग्राफी। थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जो वर्ल्ड है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द नॉर्दर्न हाफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया कहाँ पे है वो जानना जरूरी है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार इज इन इंडिया। सो पहले हम लोग लाइन्स थोड़ा देख लेते हैं। सो दिस इज द 0 डिग्री। सो ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न होगा, नीचे वाला जो है सदर्न होगा। तो नॉर्दर्न में ये 23.5 डिग्री, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे में उसी का 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज द आर्कटिक सर्कल, दिस इज द अंटार्कटिक सर्कल। सो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट, ठीक है। इतना पता रहना जरूरी है। तो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोले तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ में कहाँ है? ईस्टर्न है, वेस्टर्न है। तो इसको डिसाइड कौन करता है? ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देखिए ये है लैटिट्यूडनल लाइन, नॉर्थ टू साउथ जाता है, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ। ये लैटिट्यूडनल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं। और जो वर्टिकल लाइन जो आपको काट रहा है, दीज आर ऑल द इमेजिनरी लाइंस। ऐसा कोई रेखा बना हुआ नहीं है। होप आप लोग को सबको पता है। सो दिस इज द ईस्ट, और ईस्ट में वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। सो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक इंडिया है? तो यहाँ पे है इंडिया, है ना। तो कितना ईस्ट से स्टार्ट होता है, कितना ईस्ट पे खत्म होता है। उसी तरह बिहार कितने में स्टार्ट होता है, बिहार कितने में खत्म होता है। शॉर्ट में चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो एज बिहार ऑल्सो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इंडिया का लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से ये 0 डिग्री होता है, तो इसके ऊपर से, ठीक है ना, इसके ऊपर से अभी स्पेसिफिकली मैं इतना सारा कुछ नहीं बताती हूँ, कहाँ से इंदिरा पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, या विवेकानंद पॉइंट है, कहाँ है, क्या है, वो उतना मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है। अभी जस्ट बिहार पढ़ रहे हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसका डिटेल्स देखेंगे। सो इतना पता रहना चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक रहता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ना। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट में स्टार्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में। ओके, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 में। उसी तरह बिहार का चलिए हम लोग लिखते हैं। बिहार का कहाँ से स्टार्ट होता है? 24 डिग्री नॉर्थ। अगर यहाँ पे हम लोग पकड़ लें 24 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 2 मिनट नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 24 डिग्री याद रहना जरूरी है। ओके, टिक मार्क करने के लिए 24 डिग्री से कितना तक? 27। अगर हम लोग ये सोमेश्वर फोर्ट का अगर पॉइंट ले लें तो फिर वो क्या होगा? 27 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। अभी लॉन्गिट्यूड अगर हम लोग इसको पॉइंट ले लेते हैं तो बिहार का स्टार्ट होता है कहाँ से? 83 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होता है, 88 डिग्री ईस्ट। तो इसका आप लोग 24 है ना, 25, 26, 27, 3 याद रखिएगा। इसका डिफरेंस है 3 है, और 83 और 88 इसका 5 डिफरेंस है। इतना याद रखने से आप लोग को चलेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग किलोमीटर्स पे। नॉर्थ टू साउथ बिहार का, नॉर्थ यहाँ से अगर यहाँ तक का जो है उसका कितना किलोमीटर है? 345। इसको याद कीजिए 345, क्योंकि एग्जामिनेशन में घुमा के दे सकता है 435, 354 लाइक दिस। तो 345 ही याद कीजिएगा, 345 किलोमीटर्स ये है। ओके, और ये वेस्ट टू ईस्ट जो देख रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आपका 483 किलोमीटर।
दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको गौतम बुद्धा का परिनिर्वाण का जो पीरियड है वही है 483 BC है। तो आप लोग याद कीजिए 483 किलोमीटर, ठीक है ना, तो याद हो जाएगा। ओके, सो ये देख रहे हैं कि आपका लंबाई चौड़ाई डिफरेंस है ना, मतलब लेंथ आपका ज्यादा है लेकिन आपका जो विड्थ है, जो ब्रेथ है वो आपका कम है। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा इसका फिगर है। ओके ना, ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाले वीडियो में डिटेल से बताया है। अभी और नहीं जाते कि कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, कितना आपका है, वो सारा चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट इज, अभी थोड़ा सा अगर हम प्लेट टेक्टोनिक बता दें तो कोई हर्ज नहीं है, होप आप लोगों को। ओके, तो कैसे फॉर्मेशन हुआ क्या, क्योंकि रॉक्स बताने में थोड़ा इजी होगा। तो क्या है ना कि आपका 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इंडिया जो था ना, ये इंडिया जो था वो आपका साउथ अफ्रीका का ही पार्ट था। साउथ, ये होप आप लोगों ने लिख लिया है, तो उसमें इसको डिलीट कर देती हूँ, हटा देती हूँ। ओके, सो इंडिया जो था ना, ये अगर साउथ अफ्रीका है, इंडिया इसी के साथ था, ओके, इसी के साथ था, तो ये टूट जाता है अफ्रीका से, अफ्रीकन प्लेट से। पहली बात तो है, आप लोग एक चीज समझिए, ये जो आपका ग्लोब है ना, दिस इज द अर्थ, उसमें क्या है, क्या था, अभी भी है, ऊपर में सबसे पहले तो था कि करोड़ों साल पहले आपका एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और एक सुपर ओशन हुआ करता था, दैट इज द Pangaea and Panthalassa. Pangaea is the supercontinent और Panthalassa is the super ocean, ठीक है। तो ये दो था, तो ये ओशनिक प्लेट, एक ओशनिक प्लेट होता है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, ठीक है ना। शॉर्ट में बता रहे हैं ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशनिक प्लेट नीचे में है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो क्या है, आपका ऊपर में है, तो चिपका हुआ है, एक ही था, कोई टुकड़ा नहीं था, सब एक साथ, एक ही साथ सब जुड़ा हुआ था, एक ही साथ सब जुड़ा हुआ था, सारे जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही साथ जुड़ा हुआ था, और नीचे में जो है वो ओशन है, ठीक है ना। ये ऐसे जुड़ा हुआ था और ओशन है, इधर भी ओशन, इधर भी ओशन, चारों तरफ ओशन है, बीच में है कॉन्टिनेंट जो है वो जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो अभी आप लोग सोचिए, ये वाला जो ऊपर वाला जो प्लेट है, इसको ये ग्रेनाइट का बना हुआ होता है, और नीचे ये जो ओशन प्लेट जो है वो आपका बसाल्ट का होता है। ग्रेनाइट का जो प्लेट होता है ना, वो आपका लाइट वेट होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। बेसाल्ट जो होता है वो उसका हाई डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमेशा वो नीचे रहेगा, वो जो तैरेगा ऊपर स्विम करेगा, दैट इज दी आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। अभी दोनों क्या है ना कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अर्थ तो हमारा घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, लाइक दिस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों हो रहा है। तो एक के साथ एक का क्या टक्कर हो रहा है, हमेशा टक्कर हो रहा है। आप सोचिए, एक इस तरह का मटका है, ठीक है, मिट्टी का, चिपका हुआ है ऊपर और पानी भरा हुआ है और नीचे में, लेकिन वो चिपका हुआ है, ऊपर का जो प्लेट्स है ना सबको चिपका दिए है, मतलब तोड़ दीजिए मिट्टी का घड़ा को और उसका प्लेट ले लेके चिपका दीजिए और पानी भर दीजिए और उसको जोर से घुमा दीजिए, तो क्या होता है, तो एक के साथ एक टक्कर होगा। तो उसी तरह टक्कर हुआ, टक्कर हो के क्या हुआ, डिफरेंट जो प्लेट्स बना है, ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट अलग बना, गोंडवाना लैंड जो बना वो अलग प्लेट, अमेरिकन प्लेट अलग है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट प्लेट्स बना। अभी उसका अलग से थ्योरी है, डाइवर्जेंट प्लेट अलग है जो अलग हो गया, कॉन्वर्जेंट जो हो साथ में जुड़ गया, फिर जाके आपका ट्रांसवर्स प्लेट जो हो गया, साइड में स्लाइडिंग हो रहा। तो दीज आर डिफरेंट। ज्योग्राफी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, लेकिन अभी हम लोग उतना में नहीं जाते। तो इंडिया क्या हुआ, इंडिया था आपका अफ्रीका प्लेट के साथ, तो अफ्रीकन प्लेट के साथ वो अलग हो जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का प्लेट एक अलग हो जाता है। फिर कुछ करोड़ों साल बाद क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट था उससे भी अलग हो जाता है और वो क्या होता है, वो नॉर्थ की तरफ उठता है। ये जो है ना, यहाँ पे अगर आपका अफ्रीका है तो यहाँ पे अगर अफ्रीका है तो यहाँ पे प्लेट था एक ही साथ, फिर यहाँ से मूव होता है, ठीक है, फिर वो अलग हो जाता है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ, और ये क्या करता है, मूव करने शुरू करता है। जब मूव करता है उस समय क्या था, इधर एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट, इसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ठीक है, और इधर आपका यूरेशियन प्लेट था। ओके, तो ये वाला प्लेट जब इंडियन प्लेट जब आके इससे टकराती है, ठीक है, उससे भी पहले क्या था, ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस रिवर था, टेथिस सी, नॉट रिवर, टेथिस सी था, ठीक है। तो ये बीच में से जा रहा था,
तो अभी इधर से इसको फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये फोर्स कर रहा है इसको, तो ये जो नीचे में जो टेथिस सी है उसमें वो क्या हो रहा है, उसको जब फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, वो नीचे सब्जेक्ट होगा, मतलब नीचे जाएगा, ठीक है ना, नीचे जाएगा। ओसेनिक क्रस्ट जो डेंसिटी उसका ज़्यादा है वो नीचे जाएगा। वो तब तक नीचे जाते रहेगा, तब तक नीचे जाते रहेगा जब तक उसका टोटल एनर्जी खत्म ना होता, ठीक है। पूरा प्लेट ना नीचे सब्जेक्ट हो जाएगा और वो जाके क्या करेगा, कहीं से भी इधर से फिशर बनाएगा, वोल्केनो बनाएगा, फिर वो उठेगा। उसीलिए फर्स्ट वाला जो हम लोग का रेंज बना है, ट्रांस हिमालयन का जो रेंज है, लद्दाख वाला जो रेंज है, लद्दाख कैलाश रेंज, ठीक है, वो रेंज बना है। उसके बाद फिर होगा, फिर हिमाद्री वाला जो रेंज, वो रेंज मिला है, फिर जाके हिमाचल वाला जो रेंज है वो मिला है, लास्ट में जाके जो है वो शिवालिक, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शिवालिक रेंज जो है वो मिला है। शिवालिक पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इतना सारा आपको बताया। ओके, तो टक्कर होता है और चला जाता। अभी देखिए, जिस समय टेथिस सी था, तो उस समय भी जो क्रिएट हुआ था, जो हिमालय ये जो क्रिएट हुआ था, तो वहाँ से बहुत सारे रिवर आती थी, बहुत सारे रिवर आपके टेथिस सी में जो ड्रेन आउट होती थी, तो उसका जो सेडिमेंट था, उसका जो मटेरियल्स, बालू, कंकड़, मिट्टी, तो वो कहाँ जाएगा, वो टेथिस सी जो है वो ओशनिक प्लेट नीचे चला गया, लेकिन जो मलबा है वो कहाँ जाएगा, वो रह जाता है ना। और टेथिस सी इधर आके चला जाता है, नीचे सब्जेक्ट होता है, इधर हो जाता है बे ऑफ बंगाल और इधर हो जाता है आपका अरेबियन सी, ठीक है। तो टेथिस सी इधर आपका इंडिया, ये आपका इंडिया, इधर टेथिस सी था, यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक रेंज बना ट्रांस हिमालय, उसके बाद एक रेंज बना ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, उसके बाद फिर हिमाचल हिमालय, फिर जाके क्या बनता है, शिवालिक हिमालय। तब ये क्या होता है, ये इधर चला जाता है और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाता है, ये आके अरेबियन सी में मर्ज हो जाता है और इंडियन प्लेट यहाँ पे टक्कर होता है जाके, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो रेंज है वो शिवालिक रेंज है और यहाँ जो रिवर्स जो यहाँ से सेडिमेंट कैरी कर लाती थी वो यहाँ पे रह गया। ये जो क्रिएट हो गया था गैप, एक गैप क्रिएट हो गया था जब ये वाला टक्कर लगा, तो गैप में क्या भर गया, ये जो मलबा था ना वो भरा, वो सेडिमेंट भरा, ठीक है। अभी उसी सेडिमेंट को तो ग्रेट गंगा प्लेन जो है ना इंडिया का, वो उसी से बना है, ठीक है ना। जो प्लेन अभी बिहार का जो हम लोग प्लेन पढ़ेंगे, तो बिहार में उसी में आता है। ओके, तो शिवालिक जो हिमालय है उसी का रेंज हम लोग को ऊपर में मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, ये जो पोर्शन है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, झारखंड बिहार एक था, झारखंड वाला जो रेंज है वो हमको नीचे में मिलेगा, ठीक है। और मिडिल में जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, जो मलबा वाला जो रीजन, द प्लेन, ठीक है, द ग्रेट गंगा प्लेन जो है, ग्रेट प्लेन, ठीक है, वो मिलेगा। ओके, होप आप लोग को इतना समझ में आया। अभी देखिए, रॉक्स थोड़ा सा बताते हैं। जो शिवालिक है, शिवालिक का रेंज ये है, ठीक है ना। तो शिवालिक कब बना है, शिवालिक पर्वत कब बना है, इंडियन प्लेट के बाद बना है ना। इंडियन प्लेट तो ऑलरेडी था, तो इंडियन प्लेट का रेंज, इंडियन प्लेट में जो झारखंड और बिहार का रीजन है, ये सदर्न रीजन जो है वो तो पहले बना है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ओल्ड रॉक, नीचे में क्या होगा, ओल्ड रॉक होगा, है कि नहीं। शिवालिक वाला जो है वो बाद में बना है, सबसे लास्ट में बना है, तो उसको क्या है, वो यंगर रॉक्स कहते हैं उसको, ठीक है। यंगर रॉक्स या टर्शरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। टर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा, टर्शरी रॉक्स। ओल्ड रॉक को प्री कैम्ब्रियन रॉक कहते हैं, ठीक है। ओल्ड रॉक जो है, ओल्ड रॉक प्री कैम्ब्रियन, ओके, वो रॉक को कहते हैं क्योंकि अभी देखिए, और दो टाइप का रॉक है, धरवार रॉक एक होगा और विंध्यन रॉक एक होगा। देखिए, इधर वाला जो रीजन है इसको समझ में आ गया, ये आपका टर्शरी रॉक है, मतलब यंग पीरियड में बने यंगर रॉक्स, ये पोर्शन टर्शरी रॉक्स, ठीक है, ठीक है। इधर अच्छा, नीचे में जो है कैम्ब्रियन रॉक, ओल्ड वाला जो है। अभी साइड में कुछ आपको यहाँ पे बना है विंध्यन रॉक जो है आपका नवादा, विंध्यन रॉक जो है वो सेडिमेंट, वो कैमूर की इधर है, ठीक है। ये विंध्यन रॉक का ये रीजन जो कैमूर, रोहतास, वहाँ पे मिलेगा, वो क्या है, वो सेडिमेंटरी रॉक है। वो जो मलबा आया है ना, उसी से वो वाला रॉक ही बना है, सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। आप लोग को पता होगा, इग्नियस रॉक जो ओरिजिनल रॉक होता है, फिर सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है, फिर मेटामॉर्फोसिस रॉक, मॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होता है। ओके, तो ये जो मतलब चेंजेस होता है, ठीक है ना। रॉक्स जब पढ़ाएंगे तब डिटेल से पढ़ाएंगे। तो सेडिमेंटरी रॉक आपको मिलेगा, आपको इधर इस रीजन में कैमूर, रोहतास इधर मिलेगा। इसलिए भी देखिएगा वहाँ पे क्या है, चूना पत्थर, ये सब का है ना इंडस्ट्री। फिर देखिएगा आपका धरवार रॉक्स क्या है ना, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है,
इधर मिलेगा आपको मिनरल डिपॉजिट। मिनरल डिपॉजिट के लिए वो जाना जाता है धरवार रॉक्स, तो इसीलिए आपको वो मिल जाएगा जमुई, नवादा, मुंगेर, उधर कुछ कुछ आपको मिनरल डिपॉजिट आपको मिलेगा। तो देखिए समझ के पढ़ने से ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको एक नॉलेज चाहिए। ऊपर में मेरा यंगर रॉक्स है, क्यों है? क्योंकि शिवालिक जो है वो बहुत बाद में बना है, आपका इंडियन प्लेट का बहुत बाद में बना है, इसलिए वो यंगर रॉक्स है, ठीक है, टर्शरी रॉक्स है। नीचे में ओल्ड रॉक क्यों है अगर ऑप्शन में है? क्योंकि वो प्री कैम्ब्रियन एरा का है, उससे भी पहले, है ना। और वो क्या है, इधर दो भाग में अगर डिवाइड करते हैं, एक तरफ सेडिमेंटरी रॉक जिसको हम लोग विंध्यान रॉक्स कहते हैं, और जो है आपका क्या है, जो जमुई और बांका, मुंगेर, भागलपुर, ये इधर वाला जो रीजन है, उधर कौन सा रॉक है? उधर आपका है जो धरवार रॉक्स है, मिनरल डिपॉजिट का है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। गंगा रिवर बीच से जाती है ना, नॉर्थ गंगा प्लेन एंड साउथ गंगा प्लेन। अभी हमको पता है नॉर्थ गंगा प्लेन जो है, इधर आपका बहुत सारा रिवर्स जो है, हिमालयन रिवर्स आती है, ठीक है, हिमालयन रिवर्स घुसती है, और यहाँ पे जो है आपका फ्लड प्लेन भी है, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए, फ्लड के लिए इधर फेमस है। ये पोर्शन जो है, इसका जो रिवर्स है, वो सब जो है ना प्लेटो रीजन से आती है ना, प्लेटो रीजन से आती है, इसलिए वहाँ पे सारा साल भर जो है वो पानी नहीं रहता है, खाली बरसात के सीजन में पानी रहता है। तो ड्रॉट के लिए क्या प्रेजेंट है, ये फेमस है, और फ्लड के लिए क्या फेमस है, इधर नॉर्थ। तो नॉर्थ वाला नॉर्थ गंगा प्लेन अगर बोलेगा तो फ्लड प्लेन है, फ्लड के लिए फेमस है, ठीक है ना। और साउथ गंगा प्लेन जो है वो ड्रॉट के लिए है। लेकिन अभी क्यों है, इसको थोड़ा याद करने से थोड़े होगा, क्योंकि नॉर्थ गंगा प्लेन जो है वहाँ पे कितने बहुत सारी नदियाँ, हिमालयन रिवर्स जो है वो आ रही है, प्लस हिमालयन रिवर्स को सारे साल भर पानी ले रहा है। अभी ऊपर से जब बारिश हो रही है तब क्या हो रहा है, उसका पानी बढ़ रहा है, तो कोर्स अगर ये इतना एरिया लेके जा रही थी तो अभी बढ़ेगा तो क्या होगा, इधर फैलेगा, कोर्स चेंज होगा, इसीलिए बाढ़ आती है, सिंपल ना। साउथ गंगा प्लेन का भी जो रिवर्स है वो प्लेटो रीजन से आ रही है, और बरसात के टाइम में ओनली रेनी सीजन में रिवर फ्लो हो रहा है, बाकी सीजन में पानी नहीं रह रहा है ना, इसलिए ये ड्रॉट के लिए है। अभी देखिए नॉर्थ में अगर फ्लड प्लेन है, तो फ्लड प्लेन में क्या होगा, वहां पे एलुवियल सॉइल होगा, यंग एलुवियल, ठीक है ना, खादर कहते हैं शायद, ओके। तो एलुवियल होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो होगा, तो इधर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज ज्यादा होगा इधर इस नॉर्थ में। लेकिन चूंकि आपका साउथ गंगा प्लेन में रिवर्स साल भर नहीं रहता है, ओनली क्या है बरसात में रहता है, इसलिए इधर क्या होगा, एग्रीकल्चर लेस एग्रीकल्चर होगा, और क्या होगा, इंडस्ट्री जो होगा, जैसे प्लेटो है इसीलिए रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, प्लेटोस रॉक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्री, डिफरेंट मिनरल्स, आपको मिनरल डिपॉजिट जो पाया जाएगा। तो इसमें समझने का नहीं क्या है, समझ के पढ़िएगा तो कभी भी नॉर्थ को साउथ को नॉर्थ नहीं कीजिएगा। ऊपर का फ्लड रीजन है, एग्रीकल्चर होगा ज़्यादा, फॉरेस्ट पानी होता, बरसात होता, तो मेजर फॉरेस्ट रीजन कहाँ पे होगा, जो नॉर्थ गंगा प्लेन में होगा, ठीक है, साउथ गंगा प्लेन में कम होगा, है ना। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, these are the basic things, okay। now इधर का देखिए चारों आपको जो है ना मैंने बता भी दिया है, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है उसमें किस तरह से आप लोग याद कीजिएगा तो याद रहेगा। मिनिमम मतलब कम से कम एटलीस्ट आपको जो बॉर्डर का जो एरियाज है ना वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे वेस्ट चंपारण, नॉर्थ में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के साथ वेस्ट बंगाल भी शेयर कर रहा है, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के साथ भी वेस्ट बंगाल, झारखंड दोनों, झारखंड में कटिहार, भागलपुर, इधर मुंगेर इधर सॉरी नॉट मुंगेर, भागलपुर, बांका, फिर जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। फिर उत्तर प्रदेश में भी आपका कैमूर, उत्तर प्रदेश के साथ इधर वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। तो ये जो है ना इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 8 है, 8 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट याद रखना चाहिए, और इधर 3 है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी
बता दिया था फर्स्ट वीडियो में, फिर भी मैंने बना दिया, आप लोग याद रखिएगा। तो इधर क्या है, क्या रॉक्स है, फिर से मैं बोलती हूँ, क्या रॉक्स, कौन सा रॉक मिलेगा यहाँ पे आपको, यंगर रॉक्स मिलेगा। किस चीज का, टर्शरी रॉक कहते हैं, टर्शरी रॉक्स। नीचे में क्या मिलेगा, ओल्ड रॉक्स, ओल्ड रॉक्स मिलेगा, प्री कैम्ब्रियन एरा का है, ठीक है, क्योंकि इंडियन प्लेट का ही हिस्सा है ये वाला, जो डेक्कन प्लेटो का रीजन है वो नीचे में है। ऊपर में शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज बाद में क्रिएट हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज द यंगर रॉक्स, दिस इज द ओल्ड रॉक। होप इधर आपका सेडिमेंट पानी से जो है सेडिमेंट आया है, इसलिए यहाँ पे विंध्यन रेंज जो है वो हमको विंध्यन रॉक्स जो है वो सेडिमेंटरी रॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो ओल्ड कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन एरा का जो है, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है दैट इज द धारवाड़ रॉक्स, वो मिनरल डिपॉजिट के लिए जाना जाता है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं उसको, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, नॉर्थ गंगा प्लेन मैंने बता दिया, साउथ गंगा प्लेन अभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। आज हम लोग पहले पढ़ते हैं शिवालिक रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ गंगा प्लेन का भी डिफरेंट जो रिवर्स आती है, तो डिफरेंट जो रिवर आ रही है तो उसका डिफरेंट प्लेन्स है, जैसे घाघरा प्लेन, गंडक प्लेन, बागमती प्लेन, ठीक है ना। फिर आपका कमला प्लेन हो गए, कोसी प्लेन, महानंदा प्लेन। फिर इधर भी आपका जैसे रिवर आ रही है, सोन रिवर आ रही है, फिर जाके आपको पुनपुन आ रही है, फिर फल्गु, फिर आपका अजय रिवर, तो चंदन प्लेन अलग होगा, तो डिफरेंट प्लेन्स है, वो हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग शिवालिक रेंज, तो तीन में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो तीन में डिवाइड है, शिवालिक रेंज नॉर्थ में है, गंगा प्लेन मिड सेंट्रल में है, और सदर्न प्लेटो आपका साउथ में है। इतना हम लोग को समझ में आ गया ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक रेंज, आज सिर्फ शिवालिक रेंज पढ़ेंगे इसमें, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग गंगा प्लेन पढ़ेंगे डिटेल्स में, और अगर हो सके तो हम लोग साउथ भी सदर्न प्लेटो भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जानना जरूरी है, भूलिएगा नहीं। अगर खाली ऑब्जेक्टिव बता के छोड़ दे, हम भी छोड़ सकते थे, आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि यहाँ से शिवालिक रेंज, यहाँ से ये ऊपर में सोमेश्वर है, मैं ऐसे ही बता सकती हूँ, सोमेश्वर है, इधर आपका क्या बोलते हैं राजमहल हिल है, बता देंगे, यहाँ पे आपका जो हरहा वैली है, बस बता के हम छोड़ सकते हैं, ये यहाँ से है। लेकिन ऐसे क्या होगा, आपको याद नहीं रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर, ठीक है, नहीं याद रहेगा इस तरह से। अभी देखिए, दिस इज दी नेपाल, इधर नेपाल है, अच्छा से समझिए, कभी नहीं भूलिएगा, इधर नेपाल है। अगर आप लोग गूगल अर्थ में भी जाइएगा ना, सेम चीज देखिएगा, जो नेचुरल जो बाउंड्री बना रही है, नेचुरल बाउंड्री बना रही है, ठीक है, ओके, नेचुरल बाउंड्री नेपाल के साथ बना रही है सोमेश्वर हिल्स, ओके। सोमेश्वर हिल स्टार्ट यहाँ से, इधर नेपाल से निकल के आ रही जो आपका त्रिवेणी कैनाल है, ठीक है। तो त्रिवेणी कैनाल का एकदम माउथ जहाँ पे एकदम ये है, यहाँ से जो सोमेश्वर रेंज है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ वेस्ट में त्रिवेणी कैनाल, वेस्ट में, और ईस्ट में है बिकनाठोरी, ठीक है। ये रेंज आपका सोमेश्वर का यहाँ पे डिटेल्स बता रही हूँ, पहले बता देती हूँ कहाँ पे क्या है। तो ये नॉर्थ में हो गया, इसी के नीचे में साउथ में एक और रेंज है, दिस इज द राजमहल हिल्स, ठीक है, राजमहल हिल्स, ओके। और ये जो देखिए दो माउंटेन हो गया, तो इसका बीच में क्या है, दैट इज द वैली होता है, तो दैट इज द दून वैली बोल सकते हैं, या हरहा वैली बोल सकते हैं, ठीक है, गॉट इट, दून वैली या हरहा वैली, ओके। तो अभी थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखते हैं दोनों का। ना ये जो रेंज है, ये इसका है आपका 72 किलोमीटर, इसका शायद 34 किलोमीटर, एक सेकेंड, किलोमीटर आपको नहीं चाहिए फिर भी, ओके। अभी देखिए
इसका ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक 72 किलोमीटर है। इसका जो रेंज है वो राजमहल हिल का वो 32 किलोमीटर है। ओके, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पिक जो बोलते हैं, अगर पिक बोलिएगा दैट इज द सोमेश्वर का फोर्ट है। ठीक है, ओके, सोमेश्वर का फोर्ट है। एंड इसका जो है आपका राजमहल हिल का जो है वो संतपुर है। संतपुर इसका जो फोर्ट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं संतपुर। ठीक है, सो इधर लिख देते हैं सोमेश्वर हिल का क्या है, सोमेश्वर फोर्ट, और राजमहल हिल का है संतपुर। 800 समथिंग है ये शायद, एक सेकेंड, $874 and 240, 874 and 240। ठीक है, इसका हाइट है दिस वन 874 मीटर हाई है ये, और इसका जो हाइट है 240, ये आपका हाइट है। ठीक है ना, और दून वैली का जो मतलब आपका एरिया है वो आपका 24 किलोमीटर का एरिया में बसा हुआ है। ओके, इसमें से उतना कुछ है नहीं, ये दोनों आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए किसका नॉर्थ में किसका साउथ में। तो अभी देखिए, अभी सबको पढ़ाते कैसे पढ़ाते हैं, बोलते हैं एक तरफ जो है आपका ये सोमेश्वर हिल है, एक तरफ बताते नहीं है किधर क्या है। दिक्कत यही है कि किधर क्या है, एक तरफ भिगनाटोरी है और एक तरफ जो केनाल से मतलब त्रिवेणी केनाल से स्टार्ट होता है। तो त्रिवेणी केनाल कहाँ है भाई, थोड़ा बताइए, है ना। तो वेस्ट में त्रिवेणी केनाल से स्टार्ट होता है, भिगनाटोरी आपका ईस्ट में है। ओके, नाउ सेकंड जो है राजमहल हिल भी इसका साउथ में है, और ये जो है आपका, अच्छा और एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारा पासेस है। ठीक है, 3-4 पासेस है, वो थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा। पासेस, सोमेश्वर हिल ना पासेस है वहां पे। एक है आपका, पहले सोमेश्वर दिखा देते हैं, ये मैं आप लोगों को आइडिया देने के लिए बता दी। ठीक है, सोमेश्वर यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, यहाँ पे एक पास बन गया। ठीक है, इधर एक पास बन गया, इधर एक पास बन गया। ठीक है, ये एक सोमेश्वर का पास है, सोमेश्वर पास। ये एक है आपका भिगनाटोरी पास, भिगनाटोरी का जो पास है, भिगनाटोरी पास, और एक है मरवट पास, मरवट पास। ठीक है, जिससे मरवट पास, सोमेश्वर पास। अभी ये पास हुआ कैसे है, ये एक रिवर के थ्रू हुआ है, तिरुपनी रिवर, तिरुपनी रिवर। ये आपका हुआ है हरहा रिवर से, और ये हुआ आपका खुदी रिवर से, खुदी रिवर से। ठीक है, तो क्या क्या सोमेश्वर का जो सोमेश्वर पास ऊपर लिख देते हैं, सोमेश्वर का पास है एक, सेकंड है मरवट पास, और थर्ड है भिगनाटोरी पास। ये 3 अलग अलग रिवर से बना है। ये आपका बना है तिरुपनी, तिरुपनी रिवर से, तिरुपनी। ये बना है हरहा रिवर से, और ये बना है खुदी रिवर से। ठीक है, तो सोमेश्वर से इतना ही पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है कि सोमेश्वर का स्टार्टिंग कहाँ होता है, त्रिवेणी कैनाल से, त्रिवेणी कैनाल टू भिगनाटोरी। ठीक है, ये वेस्ट में, ये ईस्ट में। ठीक है, सोमेश्वर का जो रेंज है वो 74 किलोमीटर है। उसका जो हाईएस्ट पीक है वो सोमेश्वर का फोर्ट है, जिसका आपका 874 मीटर हाई है। ठीक है, उसमें ये इतने सारे पासेस हैं, और कौन से रिवर से पास बनता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या देख सकते हैं, या फिर बुक में भी आप लोगों को दिया हुआ है।
ठीक है ना। राजमहल हिल्स उसका जो है दैट इज 32 किलोमीटर लॉन्ग है। राजमहल हिल का जो लेंथ है 4 to 6 किलोमीटर वाइड है चौड़ाई, ठीक है ना। और इसका जो संतपुर है, संतपुर इज द हाईएस्ट पीक है आपका संतपुर, राइट। इसमें से और कुछ आता नहीं है। और संतपुर का जो ये 240 मीटर हाई है ये, ओके 240 मीटर संतपुर का है, ठीक है। और इसमें से 2 ही क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता है कि साउथ में है या नॉर्थ में है। तो ये जो आपका सोमेश्वर हिल है उसका साउथ में है, ठीक है, राजमहल हिल्स। और हरहा वैली जो है वो आपका इन बिटवीन है, मिडिल में है। ये हो गया सोमेश्वर, ये हो गया आपका राजमहल। जो बीच का जो एरिया दैट इज हरहा वैली है, दून वैली, ठीक है, दून वैली। तो उसका जो हाइट है दून वैली का वो 150 मीटर हाई है, मतलब सी लेवल से कितना ऊंचाई में है वो उसका वही है, ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे बाकी जो चीज़ है आपका देखेंगे हम लोग, गंगा प्लेट्स देखेंगे, ठीक है। तो होप आप लोग को कुछ जानकारी मिला होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो हरा वैली, हरा रिवर से हरा रिवर देखिए मारवाड़ पास है, यहाँ पे आपका हरा वैली है, ठीक है। और इधर आपका नीचे में जो है, तो देखिए होप लिख लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो क्या क्या पढ़े हम लोग आज? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मेन तो हम लोग का था फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़े हम लोग, जिसमें बिहार को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। जैसे कि शिवालिक का रेंज है, शिवालिक रेंजेस, गंगा प्लेन एंड दी सदर्न प्लेटो, ठीक है ना। ये हम लोग टोटल डिटेल्स में पढ़ दिए, है ना, पूरे डिटेल्स में पढ़े। कहाँ पे क्या है, सोमेश्वर रेंज हमने पढ़ा, हमने राजमहल हिल्स पढ़ा और हरहा वैली पढ़ा, ठीक है। गंगा प्लेन में ये पूरा डिटेल्स कवर हो गया। इसमें गंगा प्लेन में मैंने आप लोग को आइडिया बता दिया कि ऊपर में गंगा प्लेन कैसे है, वहाँ पे एग्रीकल्चर क्यों होता है, क्या क्या रिवर्स आती है, फ्लड क्यों होता है, फेमस है, ये सारा मैंने बता दिया। साउथ गंगा प्लेन जो है इसको हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ में ड्राफ्ट क्यों होता है ना, ड्राई क्यों पड़ता है, वो भी मैंने बताया। प्लेटो ये हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ओके। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, सदर्न प्लेटो का भी इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि वो इंडियन प्लेट से पहले से जुड़ा हुआ था। ओल्ड रॉक्स है, ऊपर में न्यू रॉक्स है, वो शिवालिक का रेंज जो है। और यहाँ पे सदर्न प्लेटो में मिनरल डिपॉजिट्स है। झारखंड का रीजन जो है थोड़ा जो बच गया है बिहार का, ठीक है। बाकी जो बिहार का फॉर्म में आया है, जो हिस्टोरिकल जो पोजीशन मतलब जो चीज़ है ना, वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था, वो आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है ना। लोकेशन पढ़ा, वहाँ पे कौन है, ओके, कौन सा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है, वो भी हमने देखा। अर्थ का पोजीशन देखा, पेंजिया पेंथालासा वाला थोड़ा सा स्टोरी हमने देखा, ठीक है। कौन सब्जेक्ट हुआ नीचे, ये वाला भी चीज़ लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना, ये आपका क्राउन का बुक में पूरा दिया हुआ है, ये लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद ना बुक को एक बार पढ़िए और फिर ऑब्जेक्टिव को कीजिए, तो आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा इंडस्ट्री बेल्ट कहाँ पे हो सकता है, मतलब है ना, जहाँ पे मिनरल्स होगा वही उसी का आसपास इंडस्ट्री होगा, है ना। और एग्रीकल्चर का कहाँ होगा, मोस्टली आपका नॉर्दर्न साइड में होगा, नॉर्थ गंगा प्लेन में, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया है। बोलिएगा कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। और नेक्स्ट जो है 1-2 दिन में आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, है ना, सारी चीज़ मुझे ही करना पड़ता है, ओके, अकेले करना पड़ता है, सिंगल हैंडेडली। तो सो गिव मी सम टाइम, सेकंड वीडियो आ जाएगा, ये मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगी, घबराइए मत। एग्जाम से पहले सारा बिहार का वीडियो सब लोग को मिल जाएगा, ओके। तो ज्योग्राफी 2-4 होगा, उसके बाद आपका पॉलिटी और ये वो सब में तो उतना समझने का कुछ है नहीं, रटने वाला चीज़ है। और बाकी जो है इसको थोड़ा सा अच्छे समझिए, इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी भी अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट कभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड लोगों से शेयर कीजिए। मेरा आप लोगों का बहुत सपोर्ट की जरूरत है मेरे चैनल को, ओके। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला पाऊंगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।